मैं भी पहले एक बैंक में जॉब करता था। बाकी मेरे फादर साहब और हमने सोचा कुछ हट के खेती करें। तो आपका इंटरेस्ट बचपन से है या फिर जवानी के बाद में आपने कुछ 2019 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मुझे इस खेती में आना पड़ा। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये आए थे कि गांव के लोग मुझे पागल बोलते थे। लो मार्जिन पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मेरे को ये फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए? ना देखो, ऐसा तो नहीं आया। ये धरती माता है, मतलब ये कभी निराश नहीं करती आप। मतलब आज आपको जरूर लॉस हुआ है, तो 1 साल 2 साल के बाद इतना अच्छा प्रॉफिट देगी आपको, आप उसकी कल्पना नहीं करते। इस फार्म हाउस को इतना बड़ा बनाने में आपके परिवार और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है इसमें? कि इसमें सबसे बड़ा मेरा योगदान है मेरे बड़े भाई साहब का। एक फादर की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया। अच्छा। मुझे मतलब हिम्मत उन्होंने ज़्यादा दी। अच्छा। वो बॉर्डर पे थे, हाँ। वहाँ से मुझे ये पूछते थे आज तूने क्या कर रहा है। खेती में इतना भी पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं मुझे हाँ। बोलते हैं कि वो उनको करोड़पति बनना है। यंगस्टर बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो जॉब छोड़ के, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हाँ। उनको लगता है खेती में आराम है। वो चीज़ें आराम नहीं है, खेती में सुकून है, हाँ। बाकी पैसा नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सी सब्जी है जो गर्मियों में अवॉइड करनी चाहिए या फिर कौन सी सब्जी है जो सर्दियों में अवॉइड करनी चाहिए? साल के 2 ही महीने ऐसे हैं, दिसंबर और मई। इसमें कोई बीज नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंगो फार्मिंग में बताएंगे कि क्या सबसे जरूरी रहता है, क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता कि देखो राजस्थान में मैंगो होना बहुत टिपिकल है। बाकी आप मेरे पीछे देख लो, सारे आम हैं। बाकी जो वो लोग इतना आम में कमा पाते हैं, उतना अपन नहीं कमा पाते। अपन शौक के लिए है। हाँ। या कैरी बेच सकते हैं अपन। और मेरे पास 17 पॉली हाउस, नेट हाउस है। आप गवर्नमेंट से एक चीज़ चेंज करवानी चाहो तो आप क्या चीज़ चेंज करवानी चाहेंगे गवर्नमेंट से? वो है लाइट, वो 6 घंटा ही आती है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ उसको बढ़ा के वो कम से कम 10 घंटा करे। इस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा खर्च किस पर आता है? वो है लेबर पे। सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए बिजनेस माइंडसेट का होना कितना जरूरी है? नहीं, इसमें थोड़ा इमोशनल होना भी जरूरी है। और उसको फैमिली की तरह रखते तो उसको लगता है कि यार ये पॉली हाउस मेरा ही है। हाँ। मुझे ही मेहनत करनी है। मैं ये नहीं करूँ पैसा भी है, पैसा मिलेगा, बाकी पहले सुकून मिलेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि खेती केवल पसीने और नुकसान का काम है? तो आपको गलत लगता है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो न केवल ज़मीन से सोना निकाल रहे हैं, बल्कि ज़मीन से सोना निकालने के साथ साथ धरती माता के साथ सोशल मीडिया को यूज़ करके एक मल्टी मिलीनियर बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं उन्हीं के एम्पायर में। जो आप पीछे देख रहे हैं यही है MSK फार्म। तो चलिए मिलते हैं आज MSK फार्म के ऑनर से, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया को यूज़ करके खेती की पूरी परिभाषा को बदल रहे हैं और काफ़ी सारे यंगस्टर, युवा फार्मर जो बिगिनर है उनको लेकर इन्फ्लुएंसर भी हो रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खेती में आज भी सच में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? देखो, खेती में आप बोल रहे लाखों रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं, अगर सूझबूझ से सही से काम करें तो खेती में एक अच्छा पैसा है। बाकी आज खेती अगर कोई किसान करना चाहता है या कोई नया फार्मर खेती करना चाहता है, तो उसको आज की जो मॉडर्न टेक्निक है उस हिसाब से करनी चाहिए, तो उसमें लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक इन द सेंस जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या होती है ये टेक्निक? तो मॉडर्न टेक्निक में ऐसा होता है कि जैसे आप ड्रिप सिस्टम लगा दो, लो टनल कर दो, आप पॉली हाउस लगा सकते हो, नेट हाउस लगा सकते हो, मल्च लगा सकते हो। इस टाइप से आप मॉडर्न टेक्निक से कर सकते हो। बूंद बूंद सिंचाई कर सकते हो। अपन जो फुहारा विधि है उससे आप करते हो, तो आपकी लेबर कॉस्ट बचती है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, कहने का मतलब लोगों को एजुकेशनल और मॉडर्न तरीके के साथ खेती करनी चाहिए, तो हाँ, वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। आराम से कमा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि आजकल के कुछ लोग बोलते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। क्या सच में ये प्रॉब्लम है या फिर एक नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी विधि से खेती करते थे, गेहूँ लगा दिया, वो लगा दिया, एक कैरी नुमा, तो उसमें था। बाकी जो आज जो हाईटेक खेती करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप व्यवस्थित और सही से खेती करते हो, तो खेती में आज भी अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। कहने का मतलब सूझबूझ के साथ की गई हाँ, खेती सूझबूझ और के साथ। एजुकेशन को साथ में लेकर करोगे तो हाँ, जो आज आज के समय हो गया, जैसे कि आप खुद देख लो कि मौसम का पहले पता चल जाता है। पहले पता चलता नहीं था कि भाई मौसम किस समय कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज के समय में आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि कब ज़्यादा गर्मी होने वाली है, या कब ठंड ज़्यादा होने वाली है, या कब बेमौसम बारिश होने वाली है, या आपके यहाँ खेत का टेम्परेचर क्या रहेगा। तो उस हिसाब से आप पानी की सिंचाई करते हो, तो उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज पहले पता चल जाता है कि कल बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है। हाँ सर, उसको यूज़ करके करोगे तो नो डाउट ये प्रॉफिट का धंधा है। प्रॉफिट का धंधा। आप हमें ये बताइए कि एक किसान की ज़िंदगी की जो डार्क रियलिटी, जो लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाते और एक फार्मर ही फेस कर पाता है, एक फार्मर ही फील कर पाता है, वो किसान की कोई रियलिटी। देखो, जो 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। जी। जैसे कि 2 दिन पहले एक मौसम हुआ था, जी। तो बहुत भयंकर गर्मी थी और बीच में एकदम से बारिश होने लगी। हाँ, हाँ। तो बहुत से लोग खुश थे, तो उन्होंने रील भी बनाई इंस्टाग्राम पे वगैरह, रील बनाने उन लोगों को लगा अच्छा मौसम हुआ, गर्मी निकली। बाकी जो किसान था, वो ही दुखी था, क्योंकि उसका हर चीज़ खेत में बाहर पड़ी थी कि बेमौसम जो बारिश होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है।
तो देखो इंस्टाग्राम एक अलग है, और जो आप खेत में जो काम कर रहे हो वो एक अलग है। हाँ, मतलब उस टाइम इंस्टाग्राम पर लोग खुश हो रहे थे कि हाँ। धूप कम हो गई, बारिश हो रही है, हम्म। लेकिन ओरिजिनल उससे होने वाली प्रॉब्लम किसान को पता थी हाँ, पता थी कि क्या-क्या नुकसान होने वाला क्या है। नुकसान। आप ज़रा हमें ये बताइए कि क्या आज के टाइम में जो फार्मिंग है, जो प्राइवेट जॉब से या नौकरी से बेहतर ऑप्शन बन सकती है या नहीं? हाँ, बन सकती है। नौकरी, देखो किसान एक राजा है, जी, ठीक है। किसान अगर जो खेती करता है वो उसका कोई मालिक नहीं है। अगर आप नौकरी करते हो तो आप आपके ऊपर मालिक है। जी। आपको टाइम का ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह आपको 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, हाँ, शाम को 6 बजे आना है। खेत में ऐसा है, जो किसान खेती करता है वो किसी भी समय कहीं भी जा सकता है, एनी टाइम छुट्टी है। और वो खेत में अगर कोई भी काम करता है तो कुछ भी काम कभी भी कर सकता है, जब चाहे उसको हुँ, जब चाहे वो रेस्ट कर सकता है, जब चाहे वो छुट्टी रख सकता है। 24/7 हाँ, 24/7 अपनी तो मर्ज़ी का मालिक भी है वो। मालिक भी है। तो मतलब मेरा मानना है कि नौकरी से बढ़िया खेती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे किसान होता भी अपनी ज़मीन का और अपनी मर्ज़ी का मालिक है। मालिक है, हाँ, उसको 9 टू 6 वाली जॉब नहीं करनी नहीं पड़ती है। करनी पड़ती। चलिए, ये तो हुई किसान की और आम जनता की बातें। आप हम्म। बताइए, आपने ये जो एमएसके फार्म स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था? कैसे जर्नी रही आपकी? जर्नी, ये भी बहुत बड़ी कहानी है इस जर्नी के पीछे। वैसे क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि सर, मैं भी पहले एक बैंक में जॉब करता था। अच्छा, मैंने 2 से 3 साल बैंक में जॉब की, उसके बाद मैं खेती में आया हूँ। अच्छा, हम जो मेन खेती में आए 2016 में आए। अच्छा। बाकी 16 में हम जो अरंडी, जो हमारी परंपरागत खेती होती थी वही करते थे। अरंडी हो गया, गेहूँ वो हो गया। बाकी मेरे फादर साहब और हमने सोचा कुछ हट के खेती करें। हुँ, तो 2000 आप 18-19 मान लो कि हमारे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। हम जो इस वेजिटेबल्स में और पॉली हाउस में इसमें वगैरह आए। मतलब लॉकडाउन से पहले आपने सोच रखा हाँ, था? सोच रखा था, आ गए थे, लॉकडाउन से पहले आ गए थे। मतलब 18-19 में हम खेती में आ गए थे, हुँ, अभी तक खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले आपने ये स्टार्ट कर दिया था पॉली हाउस वगैरह? नहीं, लॉकडाउन के बाद किया ये। लॉकडाउन के बाद? पहले हम बाहर की विधि करते थे। देखो हम स्टार्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी खेती करता है ना, तो उसको शुरुआत से छोटे लेवल से खेती करनी चाहिए, फिर हुँ, धीरे-धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। ना अच्छा, कि आजकल मेरे पास बहुत से कॉल भी आते हैं, हाँ, तो सीधा कहते हैं पॉली हाउस लगा दे सर, पॉली हाउस ये कर दे। मैं वो नहीं कहता, आप पहले खेती करो, पहले बाहर वेजिटेबल्स लगाओ, उससे फ़ायदा रहेगा, फिर आप हुँ। दूसरा काम करो तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कहने का मतलब आपको अगर मॉडर्न खेती करनी है, तो हाँ, पहले छोटी-छोटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट सीखना करनी पड़ेगी, पड़ेगा आपको। सीखना पड़ेगा उसके बाद। बिल्कुल। ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपको बचपन से ये खेती का इंटरेस्ट था या फिर बाद में आया या फिर जॉब के बाद में या फिर कुछ लोगों को होता है जॉब प्रेशर से चक्कर में खेती कर ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक बात चाहता हूँ कि देखो, मैं वैसे तो किसान का बेटा ही हूँ, जी। और खेती तो हमारे बचपन से हमने खेती देखी है। बाकी जो हमने जो खेती की है वो गेहूँ वगैरह इसकी की है, हाँ। ना कि ये जो वेजिटेबल्स वगैरह की है। हुँ। वेजिटेबल्स की हमने जो खेती की है वो हमने 21, 22, 23, 24 से किया। फिर ये खीरा वगैरह इसमें किया है। तो आपका इंटरेस्ट बचपन से है या फिर जवानी के बाद में आपने कुछ देख अ के स्टार्ट किया था ये? देखो 2019 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मुझे इस खेती में आना पड़ा। मैं अच्छा, जॉब करता, जॉब छोड़ के फिर हम 2 भाई हैं। अच्छा, मेरे जो बड़े भाई है वो बीएसएफ में है, तो देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और मैं हूँ यहाँ किसान, तो आप भी मैंने यहाँ, देश की सेवा ही कर रहे हो। हमारा नारा है जय जवान जय जय किसान। किसान। तो उस हिसाब से ये हम खेती में आए, 2019 में ही मैं खेती में आया हूँ। हाँ। मतलब आप 2 भाई हो, एक 2 जवान भाई। और एक किसान, हाँ, तो नारे के हिसाब से परफेक्ट बैठता है, एक जवान खेत पर और हाँ, एक जवान बॉर्डर पर। बॉर्डर। आपने जब ये अपना फार्म स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग डेज़ में जो इनिशियल डेज़ होते हैं, उस टाइम में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है, वो क्या था आपका? शुरुआत काम की थी कि 2019 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, उससे पहले मैंने कभी खेती नहीं की थी। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये आए थे कि गाँव के लोग मुझे पागल बोलते थे अच्छा, कि भई ये आया है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं होगा इससे, हाँ, वो। बाकी सबसे बड़ी हम जो हमारे साथ हुई, मैंने क्या मूँग लगाया था बारिश के। अच्छा, तो मूँग की जो हमने जो कटाई की थी ना, वो तो हमारी 22,000 रुपए हुई हुई थी, हाँ, और मूँग जो बेचे हमने वो 20,000 के थे। अच्छा, तो समझ लो पूरा का पूरा लॉस। उसके लॉस हो बाद गया। गेहूँ आए, तो गेहूँ में भी ये तकलीफ हुई। हुँ, तो सबसे बड़ा लाइफ़ का जो चेंजिंग पॉइंट है ना, वो ये 2 फसल थी, गेहूँ और मूँग, मूँग। हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि भई कुछ करना है तो बड़ा ही करना है। तो हुँ। उसके बाद मैंने लगातार मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या इसी बीच इतने स्ट्रगल के बीच में कभी ऐसा पीक पॉइंट आया या फिर लो मार्जिन पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मेरे को ये फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए? ना देखो, ऐसा तो नहीं आया। क्योंकि ऐसा एक देखो, भी पॉइंट नहीं नहीं आया? ऐसा नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। क्योंकि धरती अपनी माता है। यस, मैं तो किसी को भी ये बोलता हूँ कि आप इसकी इज़्ज़त किया करो। जी, ये धरती माता है, मतलब ये कभी निराश नहीं करती आपको। आपको निराश नहीं करती है। मतलब आज आपको ज़रूर लॉस हुआ है, तो 1 साल, 2 साल के बाद इतना अच्छा प्रॉफ़िट देगी आपको, हुँ, आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते हो।
बिल्कुल बस सही। यही है कि इसकी रिस्पेक्ट किया करो, ये एक माँ है। हुँ, तो अगर जैसे अपने घर में अपनी माँ कैसे होती है, हाँ, उसी तरह से इज़्ज़त किया करो और इसके रिस्पेक्ट करो आप। जी। तो ये ऑटोमेटिक आपको ऐसा बना देगी कि पूछो मत। हाँ, मुझे आपको जो कुछ बनाया है इस माँ ने बनाया है। हाँ, मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, ये नहीं। देख के ही मानेगी आप। इस फार्म हाउस को इतना बड़ा बनाने में, एक बड़ा एम्पायर बनाने में आपके परिवार और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है इसमें? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा मेरा योगदान है मेरे बड़े भाई साहब का। जी, 2019 में हमारे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, मुझे कुछ जॉब छोड़ के इसमें आना पड़ा। तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा रहा मेरे रोल में। एक मतलब फादर जाने के बाद जो बड़े भाई हैं, साथ हाँ, में एक फादर की तरह उन्होंने गाइड किया। अच्छा, मुझे मतलब हिम्मत उन्होंने ज़्यादा दी। अच्छा, वो बॉर्डर पे थे, हाँ, वहाँ से मुझे ये पूछते थे, "आज तूने क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा?" मतलब हाँ में हाँ। तो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा, हुँ, फिर मेरे माताजी उनका रहा, फिर वाइफ़ है, सबका है, पूरी फैमिली मेंबर्स का अच्छा। रहा। बाकी सबसे बड़ा मेरे बड़े भाई साहब का रहा उन्होंने, मतलब वो हर बॉर्डर चीज़। पर बैठे-बैठे आपका डेली फ़ॉलो-अप लेते हाँ, थे। हाँ। उन्होंने ही ये जो मुझे यो मैं सोशल मीडिया पे आने का कारण ही वो बड़े भाई साहब हैं मेरे। अच्छा, उन्होंने ही मुझे क्या कहा बोला कि भाई तू सोशल मीडिया पे आ, तू घूमता है, वो हाँ। करता है। तो उसी टाइम से अपन ये काम कर रहे हैं और पूरा सहयोग उनका ही है इस नहीं, चीज़ नहीं, में। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो इन्हीं सब फार्म हाउस को बड़ा बनाने के बीच में और धरती माता के बीच में रहते-रहते आपको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को स्टार्ट करने का या फिर एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कहाँ से आया था? देखो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो अभी जो युवा किसान अगर खेती करना चाहता है, तो आप जितना हो सके उतना घूमो। आप जि कौन-सी फील्ड में जा रहे हो, जैसे आप खेती करना चाहते हो, तो खेती के अंदर आप अलग-अलग फार्म पे विज़िट करो। हुँ, तो मेरा जो ये इतना बड़ा जो मैंने पॉली हाउस लगाया है, ये चीज़ की टेक्निकल खेती की, तो ये इसी के कारण है कि मैं सब जगह घूमा था। अच्छा, मैं स इसी का कारण था मैं सब जगह घूमता रहता था। जी, तो वहाँ से नई-नई जानकारियाँ मिलती है। जी, तो बड़े भाई साहब ने मुझे यही बोला कि आज के समय में यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हर चीज़ ये होती है, उन्होंने बताया। हुँ, तो वहाँ से मैं सोशल मीडिया पे आया था अच्छा, और सोशल मीडिया पे जो मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था, बड़ी मुश्किल से बनाया था। हाँ, अभी तो हमने काफ़ी कम से कम 400-500 वीडियो बना दिए हैं जी, और भाई साहब ने बोला कि भई तू साथ में घूमने जाता ही है वैसे हाँ, भी, तो एक काम करना साथ में जिस किसान से मिलता है, उनसे कुछ तू जानकारी खुद सीख रहा है, जी, तो कुछ वो जानकारियाँ सोशल मीडिया पे दे। तो हुँ, नए किसान है वो नहीं जा पाते बाहर, हुँ, तो वो तेरा वीडियो देख के आराम से वो जानकारियाँ सीख सके जो तू जी, सीख रहा है। बिल्कुल तो सही। मेरा तो यही है कि जो मेरे साथ में युवा किसान जुड़ते हैं, मैं उनको सारी चीज़ बताता हूँ, आप इस टाइप से खेती करो, ये करो, वो करो। आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ताकि जो किसान आप जैसे घूम लेते हो, बाकी किसान लोग घूम नहीं पाते हैं। हाँ, अगर वो भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहे तो वो आपको देखकर कर सकते हैं कर वैसा। सकते हैं। हाँ। जैसा कि आपने बताया आप पहले आपने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो पहला वीडियो बना था। जी। अभी तो आपकी खैर बहुत सारे वीडियोज़ आपने अपलोड कर दिए हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। हाँ जी। तो पहला वीडियो आपका कौन-सा था और कैसा रहा पहले वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस? हम क्या खरबूजा अगति लगाते। हाँ, तो लो टनल थी, लो टनल के बारे में मैंने किसानों को बताना चाहता था कि हम लो टनल लगाए, अभी ये करेंगे। तो मैंने एक वीडियो को शूट किया। हाँ, वीडियो शूट करने के बाद जब वहाँ क्या सब वो हमारे जो किसान लोग जो काम कर रहे थे, हमारे जो लेबर्स हैं वो सब हाँ, काम कर रही थी वहाँ पे, तो मुझे शर्म आ रही थी हुँ, कि यार क्या करूँ मैं? तो वहाँ से करीब मैं बहुत साइड में आके एक आम के नीचे बैठ के चुपचाप उस वीडियो को वॉइस ओवर की मैंने। अच्छा, फिर वो वीडियो मैंने चढ़ा दिया। बाकी उसमें कुछ नॉलेज नहीं था अपन को कि वीडियो को मतलब शॉर्ट में चढ़ाना है कि हाँ, लॉन्ग में चढ़ाना है, बाकी चढ़ा दिया। वो फर्स्ट वीडियो था। मैं अच्छा। उस वीडियो को चढ़ाने के बाद उस वीडियो को मैंने कम से कम 10 बार देखा होगा। अच्छा आपने खुद ने देखा, खुद ये ने होता है देखा। सोशल मीडिया पर हाँ, वीडियो अपलोड करने के बाद? तो बस वो पहला वीडियो था वो। हाँ, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वीडियो अपलोड करने के बाद में कि ऑडियंस ने देखा, नहीं देखा? हाँ, वो तो वो ऐसा था कि भई सब्सक्राइबर भी नहीं थे, ये भी पता नहीं था, खाली बस ये था कि चढ़ा दिया है। हाँ, बाकी कम से कम सब्सक्राइबर ने कोई मैंने शेयर भी किया था हाँ, और मुझे डर भी था कि यार मेरी वॉइस सही नहीं है, क्या है, वो है। बाकी एक निश्चय बना लिया कि चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। हाँ। मतलब एक वीडियो अपलोड करने की जो मन में थी वो हाँ, इच्छा पूरी बस कर ली इच्छा आपने। पूरी करते। जब आपने वो पहला वीडियो अपलोड किया था, तब हुँ, आपने ये नहीं सोचा कि कैसा बना, बस अपलोड हो गया। अपलोड हो लेकिन गया। आज जब आपको लाखों लोग देखते हैं, जो युवा किसान हैं, हमारे जैसे लोग जो कहीं दूर-दराज तक जा नहीं पाते, जो आपको देखते हैं और आपके व्यूअर्स हैं, नो डाउट आपके वो सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो कैसी क्या फीलिंग्स होती है जब ज़ीरो से लेकर आज लाखों लोग आपको देख रहे हैं? देखो एक खुशी तो होती है। हाँ, आज का ही मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ जी, कि आज मुझे एक छोटा सब्सक्राइब मिला मेरा, हाँ, जो मुझे वो सब्सक्राइब करता है और फॉलो भी करता है। हाँ,
वो करीब 4 साल का होगा। वो मेरे पास आया, वो बोला मुझे कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपके सारे वीडियो देखता वीडियोस हूँ देखता हूँ। और मुझे आम चाहिए। हाँ, तो आज हमने उनको आम दिए। अच्छा। तो एक खुशी होती है, एक छोटा बच्चा इतना वो मुझे हाँ, बोल रहा है कि मैं आपको लाइक भी करता हूँ हुँ, और आपको फॉलो भी करता हूँ, सारे वीडियो देखता हूँ। हुँ, मैं आम खाने आया हूँ। हुँ। तो एक मन में खुशी तो होती है। थोड़ा मोटिवेटेड फ़ील करते हाँ, हैं यस, यस, कि पक्का। एक छोटा-सा बच्चा 4-5 हाँ, साल का हाँ, अपने से ही आम माँग रहा है और बोलता भी है, मैं आपको देखता हूँ, फॉलो भी हाँ। करता हूँ। तो वो वही रहता है, मेन चीज़ वही है कि यार बहुत बढ़िया। खुशी रहती है। एक अलग से एनर्जी सी फ़ील होती है कि हम फुल जो कर करना। रहे हैं वो अपनी पूरी जनरेशन देख रही है, हाँ छोटे जी। से लेकर बड़ा आदमी। एक बात बताइए कि जब आपने फार्मिंग स्टार्ट की थी तब आपने सोशल मीडिया पर इतना स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन आपकी ये फार्म स्टार्ट करने के बाद आपने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम हो गो या फिर यूट्यूब कह दो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये स्टार्ट करने के बाद आपकी फार्मिंग स्टाइल पर कुछ चेंजेज़ आए या फिर वही स्टाइल है जो सोशल मीडिया स्टार्ट करने से पहले थी? इससे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत अच्छे-अच्छे फार्मर हैं। हुँ, तो रियल नो डाउट हम भी उनके वीडियो देखते हैं, वहाँ से कोई नई-नई जानकारी सीखने को हाँ, मिलती है हमें। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आप जितना आप खुद घूमते हो, हाँ, अलग-अलग फार्म पे देखते हो, तो वहाँ जो आपको जो सीखने को मिलता है ना, हुँ, वो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलता। नो डाउट सही कहा। तो बस वही है। सोशल मीडिया पे ठीक है कि सोशल मीडिया कुछ जानकारियाँ बहुत सही नहीं है। जैसे कि कुछ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, जैसे कि मई के महीने में ये सब्ज़ी लगाओ, वो लगाओ, लाखों कमा दोगे, वो हुँ, सब्ज़ी में इतना भी पैसा नहीं है। जितना समझते हैं लोग। समझ खेती में इतना भी पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझे हाँ, बोलते हैं कि वो उनको करोड़पति बनना है। यंगस्टर बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा, तो जॉब छोड़ के, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हाँ, उनको लगता है खेती में आराम है, वो चीज़ें। आराम नहीं है, खेती में सुकून है, हाँ। बाकी पैसा नहीं है। मतलब वो सेल और टारगेट से परेशान होकर आते हाँ, हैं सीधा। आते हैं। वो कहते हैं, उनको लगता है कि करोड़ों के पैसे हैं इसमें। हुँ, सुकून है खेती में, हाँ, पैसा ज़्यादा नहीं है। सुकून चाहिए तो खेती करो, हुँ, और सेकंड प्रायोरिटी आप पैसा देते हो, सेकंड प्रायोरिटी पैसा है। फर्स्ट हुँ। प्रायोरिटी पैसा देते हो, तो पैसा खेती में इतना नहीं है। एक निश्चित समय के बाद पैसा मिल जाएगा पर आप पैसे के लिए स्टार्ट ना करो। ना करें। सुकून के लिए कहने का मतलब आप हाँ, कहना चाहते हो सुकून के लिए आप नो डाउट ये स्टार्ट कर सकते स्टार्ट हैं। कर सकते कई सारे लोग हैं जो आपकी तरह खेती तो नहीं करते, बट वो सोशल मीडिया पर स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। हैं। उनको अगर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो है कि धैर्य। पेशेंस। आप अगर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आते हो, तो सबसे बड़ा है वो है धैर्य। अगर आप जितना धैर्य रखोगे, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, हमने भी 1 साल लगातार मैंने फेसबुक पे वीडियो अपलोड किए, हाँ, और मेरे जो फॉलोवर्स थे, वो 1500 के 1500 ही थे। अच्छा, उसमें उतार-चढ़ाव आया, मेरे को भी लगा कि बंद कर देता हूँ, वो कर दो। बाकी एक निश्चित रखा कि पर डे का 1 वीडियो अपलोड करना। जी, आज अपने 1,08,000 समथिंग फेसबुक पे फॉलोवर्स हाँ, है, तो वो इसी की देन है, हुँ। धैर्य वो है। अगर कोई भी नया करना चाहता है, तो धैर्य ज़रूर रखे, डेफ़िनेट उसको रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब आज के यूथ को आप यही कहना चाहते हो कि पेशेंस रखो, हुँ, व्यूज़ आ जाएँगे, व्यूज़ नंबर के पीछे मत मत भागो। बताओ। आप अपना काम करते रहो, बिल्कुल। रिज़ल्ट मिल जाएगा। डे बाय डे आपका काम इंक्रीज़ होता रहेगा, व्यूज़ हाँ। आते रहेंगे। चलो ये तो हो गई अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आपकी जर्नी के बारे में बातें। हुँ, हुँ। अब आपकी बात कर लेते हैं कि आपने जो खेती स्टार्ट की है इसकी मॉडर्न टेक्निक के बारे में। आप हमें ये बताइए कि अभी जो फ़िलहाल आपके फार्म में है जो कौन-कौन सी क्रॉप है जो अभी आपने बोई हुई है या अभी चल रही है रनिंग में? अभी इस समय जैसे कि अभी देखिए थोड़ा मई का महीना आ गया है, हाँ, तो अभी सब लगभग हर सब्जियाँ जो भी फसल है, अभी जो हर फसल है, वो एंड क्रॉप पे है। अच्छा, इस समय अब हमारे पास शिमला मिर्च है, हाँ, जो लाल पीली शिमला मिर्च आती है, हाँ, वो है, खीरा है, टमाटर है अपने पास, बैंगन है, उसके साथ खरबूजा है, तरबूज है अपने पास, भिंडी है, और ग्वारफली है, और लास्ट में टमाटर है। अच्छा, ये अपने पास इस टाइम अपने पास है, चल रही है। चल रही है, हुँ, और साथ में पुदीना भी है। पुदीना भी। हाँ, बिल्कुल, गर्मी में पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ज़रूर। वैसे अभी जो सीज़न चल रहा है गर्मी का सीज़न है और हुँ, राजस्थान हुँ। में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आपके हिसाब से कौन-सी सब्ज़ी है जो गर्मियों में अवॉइड करनी चाहिए या फिर कौन-सी सब्ज़ी है जो सर्दियों में अवॉइड करनी चाहिए? देखो, हर सब्जी का एक रीत रहती है। इस समय आप टिंसी लगा सकते हो, ककड़ी लगा सकते हो, तुरई लगा सकते हो। इस समय आप करेला नहीं लगा सकते। जी, करेला आपको आज से 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद लगा सकते हो। फिर उल्टा हो गया सर्दी में, हाँ, तो सर्दी में आप टमाटर लगा सकते हो, उसके साथ बैंगन लगा सकते हो, जी, और उसके साथ आप लौकी लगा सकते हो। इस टाइप की जो सर्दियों वाली क्रॉप है। अच्छा, तो एक ये पूरा फसल चक्र है। तो अच्छा। अभी क्या थोड़ी एक्स्ट्रा हीट है। हुँ, हुँ, बाकी जो जितनी भी आपको सब्जियाँ बोली ना, ये अपने यहाँ 10 महीने होती है। हुँ,
रेगुलर। बाकी दिसंबर में अपन कोई बीज डाल नहीं सकते। और एक अपन ये जो मई का महीना है इसमें अपन कोई बीज डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अभी बीज डालेंगे अपन तो आपको पता है कि आगे वाला जून का महीना वो उसमें भी ज़्यादा हीट रहेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि पौधा बड़ा हो जाएगा। छोटा पौधा तो जितनी गर्मी रहेगी वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा। हाँ, बाकी आगे वाला अगर महीना भी उसको गर्म मिला तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप जून में अगर लगाओगे हाँ, तो जुलाई में बारिश आ जाएगी तो एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे ये फायदा होता है। वो कब, वो सर्दी में बिल्कुल। आप दिसंबर के अंदर बीज लगाओगे, बीज उग जाएगा, पौधा ठंड सर्वाइव कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा वो। बाकी आगे जो जनवरी आ रहा है पूरा जनवरी ठंड रहेगी। बिल्कुल रहेगी। तो वो यही है, साल के 2 ही महीने ऐसे है, दिसंबर और मई, इसमें कोई बीज नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। इससे हमारे जो नई ऑडियंस है जो खेती करना चाहते हैं उनको पता चलेगा कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जिनको उनको लॉस हो सकता है। हाँ, तो बाकी लगभग आप किसी भी टाइम में कोई भी सीड लगा सकते हो। बिल्कुल। उसके बारे में तो मैं जानकारी देता रहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल पर आते रहते हैं हाँ। वीडियोज़। इन सभी खेतीज़ के अलावा आपने वैसे वेजिटेबल के साथ-साथ मैंगो भी स्टार्ट किए थे। तो मैंगो फार्मिंग में बताएँगे कि क्या सबसे ज़रूरी रहता है? क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है? देखो ये भी बात सही है कि देखो राजस्थान में मैंगो होना बहुत टिपिकल है कि पहले हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे वो बोलते थे कि आम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो आम लगाता है वो आम नहीं खा पाता है। नहीं खा पाता है। बाकी आप मेरे पीछे देख लो, सारे आम हैं, हमने लगाए, हम भी खा रहे हैं। कि वो उनका भी ये कहना सही था, क्योंकि देखो जिस टाइम में कुछ दवाइयाँ नहीं थी, कुछ जानकारियाँ नहीं थी, तो हमारे यहाँ दीमक ज़्यादा है। आम लगाते थे, छोटा आम लगा देते थे, बाकी दीमक उसको खा लेते थे, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता था। आज हर चीज़ दवाई आ गई है, तो अब दीमक के लिए कोई दवाई डाल दो तो दीमक होगा नहीं, आम बड़ा हो जाएगा। मेरे पास कम से कम आम की जो वैरायटी है वो 10 से 15 अलग-अलग तरह की वैरायटियाँ हैं। अच्छा। जिसमें केसर है, लंगड़ा है, रत्नागिरी है, हर अच्छा। अलग-अलग तरह के आम है। बाकी अपने यहाँ क्या रहता है कि जो कच्छ में और अपने गिर में एक जो ह्यूमिडिटी चाहिए, समुद्र पास है, वहाँ का मॉइस्चर आता है, वो नहीं आता। अपने यहाँ ड्राई एरिया है, अपने यहाँ लू चलती है, उससे थोड़े से जो ये आम है ना, आम की साइज अच्छी नहीं बैठती अपने। अच्छा, मतलब आम को क्लाइमेट के अंदर थोड़ी वेटनेस चाहिए होती है। हाँ, अपने यहाँ जो आम कब पकेगा मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ का आम खत्म होगा, अपने यहाँ बारिश स्टार्ट होने वाली होगी, तब अपने यहाँ आम आएगा। लास्ट जो बारिश से 7 दिन पहले अपने यहाँ आम आ जाता है। रेट भी ठीक ठाक अपन को मिल जाता है। बाकी जो वो लोग इतना आम में कमा पाते हैं उतना अपन नहीं कमा पाते। अपन शौक के लिए है, या कैरी बेच सकते हैं अपन। कैरी के अंदर अपन को अच्छा रिजल्ट आम में अपने राजस्थान में मिलता है जी। ये मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने आम भी तैयार किया, अब की बार मैंने सारी कैरियाँ बेची, तो करीब मैंने 1 लाख की कैरियाँ बेची अभी। क्योंकि आम तैयार होने के बाद में थोड़ा कीड़ा लग जाता है, आम के साथ अपने पास सब्जियां वगैरह, तो इस समय का सीजन ज़्यादा रहती है, तो अपन प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। बाकी कोई व्यवस्थित आदमी अगर आम करना चाहता है तो राजस्थान में भी आराम से अच्छा आम हो सकता है। यस। पर आपके कहने का मतलब कैरी तक करे तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है? कैरी तक ही है, आम भी करे। बाकी अगर उसका काम पूरा आम के प्रति हो तो, जैसे मेरा काम है वो पूरा एक फसल चक्र है। मैं सारी वेजिटेबल्स भी करता हूँ। जैसे मेरे पास 200 एकड़ लैंड है, इसमें सारे मैं वेजिटेबल्स करता हूँ, और मेरे पास 17 पॉली हाउस, नेट हाउस है। तो ये इतना एक मैनेज करना, साथ में ये आम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। आपके कहने का मतलब आम के लिए एक डेडिकेटेड वो आम ही करे, तो वो आम में सर्वाइव कर पाएगा। वैसे आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि आपने कैरी को भी बेच के देखा है, आम को भी बेच के देखा है, तो आम और कैरी के बीच में तो डिफरेंस बताएंगे, कितने टाइम में ये पक जाती है? आम और कैरी का जो डिफरेंस है वो करीब रहता है 25 से 30 दिन का। अच्छा। कैरी 30 दिन पहले आ जाती है और उससे 30 दिन बाद आम आएगा। तो जो 30 दिन का जो बीच का गैप होता है उसमें क्या एक फल मक्खी आती है जिसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। फ्रूट फ्लाई, हाँ, वो क्या है कि उसके बच्चे दे देते अंदर, अंडे देते, छेद कर लेती है और बच्चे दे देती। तो फिर अपन जैसे आम आपने देखा होगा कितनी बार कि अपन कोई आम काटते उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े ही उसी कारण से है, उस फ्रूट फ्लाई से होते हैं। 30 दिन लगते हैं आराम से एक आम कैरी से आम बनने में 30 दिन लगते हैं। मतलब ये जो 20 to 25 डेज का सर्कल होता है, यही डिफिकल्ट डेज होते हैं। और इतना आम को पानी भी लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आम को पानी ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कम पानी में भी आम अच्छा हो जाता है, सर्वाइव कर पाता है। यस। चलिए, तो ये तो हो गई आम की बातें। अब एक बेसिक क्वेश्चन होता है अपने राजस्थान वालों के लिए कि
राजस्थान की इस गर्मी को देखते हुए आप बाकी सारी जो वेजिटेबल्स है वो कैसे मैनेज कर पाते हैं इस गर्मी में और राजस्थान के पानी में? देखो मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ और बहुत से लोगों को मेरे पास कॉल भी आते हैं कि राजस्थान में भी खेती होती है क्या? हाँ। उनको लगता है राजस्थान मतलब डेजर्ट, हाँ। रेगिस्तान थोड़े। हम्म। बाकी आपको खुद को पता है राजस्थान में पहाड़ भी है, हाँ। हरियाली भी है, हाँ। हर चीज़। हाँ, रेगिस्तान है वो एक साइड में है पूरा, हम्म। जो अपना जैसलमेर, बाड़मेर हम्म। और जोधपुर, नागौर, बीकानेर हो गया। हाँ। आज के टाइम में तो आपको पता है जैसलमेर में भी अच्छी खेती हो रही अच्छी है। खेती हो रही है। तो नीचे से ट्यूबवेल से पानी हाँ। निकाल के वहाँ जीरा और ये सब अपने तरह की मूंगफली सब वगैरह मूँगफली बहुत वगैरह अच्छी हो बहुत रही है। अच्छी हो रही है। और अभी अनार है, खजूर हाँ। भी वहाँ हो रही है। तो पहले लोगों के ये दिमाग में था कि हाँ। भाई यार राजस्थान मतलब गर्मी है बहुत ज़्यादा और ये हम्म। चीज़ है। आज ये है कि देखो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो पहले लोगों को पता नहीं था। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेम्परेचर रहता है राजस्थान का वो 40 से 45, हाँ। हाईएस्ट 47 तक जाता है, वो भी जोधपुर साइड का। हम्म। हम क्या है, अरावली की रेंज है ना, हाँ। इसके पास में। हाँ। तो पहाड़ से हम थोड़ा मैदानी एरिया में, हाँ। अरावली हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर पे अरावली की पूरी हाँ। श्रृंखला है। उसके नीचे जगह हमारे यहाँ पानी भी अच्छा है, अच्छे टीडीएस का पानी है और हमारी जो ज़मीन है वो अच्छी फर्टिलाइजर वाली ज़मीन है। तो उत्पादन हर चीज़ का अच्छा और बढ़िया हो सकता इतनी फार्मिंग कर लेते हो, इसके बीच आपको कभी पानी को लेकर कोई समस्या आई कि या फिर आपको पानी को लेकर या फिर वाटर प्रॉब्लम को लेकर आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी? है। देखो पहले था, हम्म। पहले हम जो कैरीनुमा करते थे ना, उसमें क्या होता था कि गर्मी के समय में बस आप 10 बीघा से ज़्यादा नहीं पिला सकते हो। अच्छा। क्योंकि एक लेबर लगती थी, पानी चल रहा है, हम्म। धीरे-धीरे पानी चल रहा है, बस वो 10 बीघा आपके 3-4 दिन में पीता था। हाँ। और 3 दिन में अगर ऐसी गर्मी में वापस पानी नहीं दोगे, तो कोई भी सब्ज़ी जल जाएगी। तो 10 से 15 बीघा में अपन करते थे। हाँ। आज जो सरकार का जो सहयोग और हमारे जो एनजीओ वगैरह सब काम कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक करते हैं, ड्रिप विधि है, हम्म। ये फव्वारा विधि है, हम्म। उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आज के समय में हम गर्मी के अंदर भी 100-150 बीघा ज़मीन आराम से खेती कर पाते हैं। अच्छा। जो सर्दी में कर पाते थे, हम्म। वो हम गर्मी में कर पाते हैं। वो बस यही क्रांति है, जो पहले कैरीनुमा पानी पिलाते थे हाँ। और अभी हम जो ड्रिप विधि से पिला रहे हैं। हाँ। उससे क्या होता है कि आपका जो 1 घंटे के अंदर आप जो ज़मीन 1 बीघा पीती थी, हाँ। वो आज अभी वहाँ 6 से 7 बीघा पीती है। इतना फ़र्क हो गया है अच्छा। 1 घंटे में। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि मॉडर्न टेक्निक और कस्टमर को थोड़ा फार्मर को अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है। उसके हिसाब से अगर वो समय के साथ चेंज करे तो सेम पानी के साथ वो ज़्यादा ज़मीन को पानी पिला सकते हैं। आराम से, आराम से। ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में मेजर जो डिफरेंट है वो आप क्या मानते हैं? ये भी है, आपकी बात सही है ऑर्गेनिक और क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझे बोलते हैं ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो। तो देखो सबसे बड़ी जो समस्या है, हम ऑर्गेनिक कर भी सकते हैं, बाकी देखो कुछ बीमारियाँ आती हैं तो उसमें हम ये कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हम गोबर खाद डालते हैं और वो भी ऑर्गेनिक में आ गया, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी वॉश डालते हैं, अर्थवॉर्म डालते हैं, जीवामृत डालते हैं। जो ऑर्गेनिक कंटेंट डालते हैं लगभग हम वो भी डालते हैं। बाकी साथ में हम ये चीज़ भी डालते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी केमिकल चालू ट्रीटमेंट। रखते हो? अब मैं आपको ही ले लूँ, कोविड से पहले अगर आपको जुकाम लग गया या बुखार लग गया तो आप क्या करोगे? कोविड से पहले नॉर्मल टैबलेट। टैबलेट लेते थे? हम्म। पक्की बात है। पक्की बात। और कोविड के बाद क्या करते थे? फिर आपका वो बिल्कुल वो हल्दी वाला दूध वगैरह सब स्टार्ट किया था। काढ़ा पीते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल काढ़ा वगैरह बना के। अभी वापस काढ़ा नहीं पीते हो आप? अभी नहीं पीते हैं। आप अगर जुकाम हो गया, क्यों? आपको पता है कोविड के टाइम आप फ्री थे, हाँ। तो आप सोच रहे थे चलो यार काढ़ा पी ले तो गोली कौन लेगा। हाँ। अभी आपको लगता है कि अभी आपके पास काम बहुत ज्यादा है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो आपको हाथों रिजल्ट चाहिए। आप क्या हाँ। करोगे? मेडिकल स्टोर पे जाऊंगे, सीधी गोली लूंगा, गोली ले लूंगा। बिल्कुल सही। बस वही है ये। हम्म। ऑर्गेनिक में रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है और पेस्टिसाइड में हमें हाथों हाथ मिलता है। तो क्या उससे क्या कीट हमारा कंट्रोल हो जाता है और हमारा क्या है, ये वेजिटेबल्स का काम है। हाँ। अगर आपका वेजिटेबल खराब हो गया तो वो कोई काम की नहीं, तो इसलिए हमें मजबूरी में स्प्रे करना पड़ता है। और दूसरा कारण है वो है आज के टाइम में थोड़ा सरकार भी हमारी तरफ ध्यान दे और मेन काम करे कि भाई जो ऑर्गेनिक है उसकी कोई रेट एक फिक्स करे या रेट हमें अच्छी दे सके कोई। क्योंकि आज के समय में ऑर्गेनिक की रेट नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा आप। कि लोगों को हर चीज़ सुंदर चाहिए, हर जो सुंदर चीज़ होती है वो अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। तो बस वही है, अगर उसका रेट अच्छा हमें मिल जाए तो हम ऑर्गेनिक भी कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब ऑर्गेनिक खेती में थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ। और पैसा भी ज़्यादा लगता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको उसके हिसाब से वो रेट भी मिलनी चाहिए। चलो, तो आपने गवर्नमेंट की बात कर ही दी है, तो एक बात बताइए कि अगर आप गवर्नमेंट से एक चीज़ चेंज करवानी चाहो, जो गवर्नमेंट चेंज करे पर्टिकुलर किसानों के लिए, तो आप क्या चीज़ चेंज करवानी चाहेंगे गवर्नमेंट से? वैसे तो आपने एक बोला, मैं दो बताऊंगा। बता दीजिए।
पहली जो चीज़ अगर गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है वो है लाइट। हमारे यहाँ क्या है कि जो 3 फेस लाइट आती है वो 6 घंटा ही आती है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ उसको बढ़ा के वो कम से कम 10 घंटा करे। तो क्या हम आराम से अपना खेत को पिला सकें। हाँ, क्योंकि हम जो ड्रिप विधि पे अभी जो किसान कर रहा है, हाँ, हाँ। तो उनको क्या है अभी खेत में पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हुँ, ड्रिप पाइप में छोड़ दिया, ऑटोमेटिक ड्रिप सिस्टम से पीता है। तो क्या किसान, एक छोटा किसान भी बड़ी खेती करता है। जी। तो लाइट अगर लंबी रहती है तो एक तो उसका ये फ़ायदा रहता है। हुँ, दूसरा है कि भई इस समय अगर सरकार जो ये मनरेगा चलाती है, जिस टाइम फसल किसान की गेहूँ कटिंग आती है, सरसों कटिंग आती है, मूँग कटिंग आती है, उस समय किसान सरकार ये मनरेगा चलाती है। उस मनरेगा को अगर सरकार हमारे किसान के साथ जोड़ दे, मनरेगा में जो लेबर लगती है, मज़दूर लगते हैं, उनको सरकार 300 रुपये पर डे की दिहाड़ी देते हैं। हाँ। 200 रुपये किसान दे देगा, तो उसको तो 500 रुपये हो गए। हुँ, पर डे की उसको 500 मिल रही है, किसान का भी फ़ायदा हो गया, हुँ, किसान का 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। और जो मनरेगा में सरकार दे रही है, मनरेगा जी। में सरकार उन अपने यहाँ के मज़दूरों को 300 रुपये दे रही है, उसकी जगह उसको 500 चले जाएँगे, तो उसका हाँ। भी फ़ायदा है। तो एक सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? तो किसान मतलब फार्मिंग में आकर काम करे आपके यहाँ पे? हाँ, मतलब जैसे कि पंचायत है, पंचायत के बाद एक पूरा बना दे, हाँ, मेंबर बना दे, मेंबर के बाद आज किस किसान को कितने लेबर की ज़रूरत है, हाँ, उस हिसाब से जो पंचायत स्तर पे जो होता है, हाँ। पंचायत स्तर पे जैसे कि सेक्रेटरी है वो है, तो वो लेबर को अलग-अलग खेत पे भेजे। तो फिर उसके हिसाब से तो सरकारी काम रुक जाएगा। जो सरकार वहाँ पे नदी नाले खुदवा रही है मनरेगा से वो खुरवा रहे, आज वो का वो है, कहाँ काम हो रहा है? खुद देख लो, हाँ, कहाँ पे कोई आज तक मुझे ये बता दो कि मनरेगा से कहाँ काम हो रहा है? खाली वही तालाब है, वही खड्डा खोद रहे, वही मिट्टी डाल रहे, वापस वही हुँ। मिट्टी बाहर निकाल रहे। कहने का मतलब ये सही है कि वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा यहाँ पर कुछ करो। यहाँ कुछ करो। इतनी सारी जो फार्मिंग करने के बाद आज के टाइम में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो मार्जिन वाली खेती है, वो कौन-सी लगती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हम सब लगभग सब मार्जिन वाली होती है। थोड़ा आप ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो मेरी जो सबसे फ़ेवरेट है वो है टमाटर। टमाटर। टमाटर टमाटर की मतलब प्रॉफिट की वजह से मार्जिन है या फिर खेती करने में आपको आनंद आता नहीं, है? उसमें अच्छा प्रॉफ़िट है। अच्छा प्रॉफिट हाँ, है। क्योंकि एक तो क्या उसका प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। हाँ, बाकी अगर उसका अच्छा रेट मिल जाता है, कभी-कभार उसका रेट बहुत कम रहता है हमेशा, हुँ। बाकी जब भी उसका रेट मिलता है, तो किसान की फ़ाइल एकदम से ऊपर आ जाती है। पर उनका खराब होने का रेशियो भी तो ज़्यादा रहता है, उनको स्टोरेज बहुत अच्छा माँगता है। नहीं, स्टोरेज तो आप नहीं कर पाते हो। वेजिटेबल्स को किसी को आप स्टोरेज 2 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल टमाटर को थोड़ा मुश्किल नहीं होता है? नहीं, मुश्किल अभी आजकल हाइब्रिड टमाटर आ गए हैं, अच्छा, तो वो 5-6 दिन खराब नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, तो अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है टमाटर बिज़नेस का है। आपके लिए। क्योंकि एक टमाटर का एक प्लांट कम से कम 20 केजी तक आपको टमाटर दे सकता है। अच्छा, तो ऐसी कोई क्रॉप नहीं जो इतना सारा दे सके। मतलब एक किसान के लाइफ में वो ग्राफ एकदम से उठा सकता है उठा टमाटर, सकता वो है हैसियत टमाटर, रखता है। हाँ। आपकी इतनी सारी फार्मिंग को देखकर कोई मेरा जैसा युवा किसान, बिगिनर फार्मर हो और इनिशिएटिव ले ले कि मेरे को तो आपकी तरह ही करना है, हाँ, हाँ। तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, कोई भी नया किसान है, इस समय अगर खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको गेहूँ लगाने चाहिए। गेहूँ में ऐसा है कि अगर वो सही से अगर मेंटेन नहीं कर पाएगा, हाँ, तो भी उसको अच्छा प्रॉफ़िट होगा। बाकी वो सीख लेगा कि पानी कब देना है, किस टाइम खाद देना है, हुँ, जुताई कैसे होती है, मेड़ कैसे बनती है, हुँ, हर चीज़ उसको पता चल जाएगी। नहीं तो क्या आजकल क्या सोशल मीडिया देख के बहुत से किसान, युवा किसान ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, उनको जो करोड़ बस वो दिखता है कि खेती में करोड़ों रुपए हैं। हाँ, बाकी वो यहाँ आके फँस तो जाते हैं। हाँ, जो हमारे पास में एक किसान आया था, तो उसको किसी ने बताया कि भई इतने पैसे मिलते, वो इंजीनियर था। हुँ, उसके बाद कि उसने भी यूट्यूब पे देखा था कि भई इंजीनियर ने ये इतने कमा लिए, वो कमाए। बाकी वो सीधे आके उसको ये पता नहीं था कि भई मटर कब लगाया जाता है, वो लगाया जाता है। जानकारी होनी ज़रूरी है। अच्छा, तो बस नया फार्मर है, तो सबसे पहले गेहूँ लगाओ। आप गेहूँ लगाओगे, आप इस ज़मीन से जुड़ोगे। अच्छा, ज़मीन से जुड़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इस गेहूँ को कितनी बार पानी पिलाया जाता है। इसकी कब जुताई करनी पड़ती है, हुँ, इसकी जो पानी कितना भरना पड़ता है कि भाई ये कैरी पूरी भर गई, दूसरी हाँ। कैरी में पानी कैसे छोड़ते हैं। तो वो क्या जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो उसको आराम से सीख सकता है। तो अच्छा। इसलिए सबसे पहले गेहूँ लगाओ। तो आपके कहने का मतलब है कि गेहूँ वो फसल है, हाँ, जो एक नया किसान अगर स्टार्ट करना चाहे, तो गेहूँ की फसल उसको सब कुछ सिखा सकती है। सब कुछ सिखा देती है। ये एक शुरुआत है। जैसे हाँ, कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत से उसको पहले स्कूल में बैठाना सिखाते हैं हाँ,
कि भाई कैसे बैठा जाता है, फिर धीरे धीरे उसको हर चीज़ सिखाई देती है। अच्छा। इस थोड़ी सीधा उसको पहले बेटा पकड़ो तू लिख दे, हाँ। वो लिख नहीं पाएगा, उसको धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। तो बिल्कुल। बस ये गेहूँ एक ऐसा है जिसमें आपका लॉस कुछ होने वाला नहीं है, हाँ। आपको कुछ मिलेगा, हाँ। बाकी आपको एक हिम्मत मिल जाएगी और चीज़ जानकारी मिल जाएगी खेत ज़मीन के कहने बारे का मतलब फार्मिंग के सारे लेसन वो एक गेहूँ सिखा सकता है में, उसको। गेहूँ सिखा सकता है। और बाकी सारे कुछ सारे किसान ऐसे भी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर किसानों के फार्म हाउस देखे, फार्म हाउस पे डिफेंडर घूम रही है, किसी के फार्म हाउस पे जी वैगन घूम रही है, तो उसको देख कर ही काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये तो फार्मिंग कर रहा है, इसके तो पॉली हाउस बने हुए हैं, इसके तो मज़ा है, डिफेंडर ले रहा है, जी वैगन ले रहा है। तो उसको देख कर भी काफ़ी सारे युवा है जो मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे को भी करनी चाहिए। या तो तो डिफेंडर वो खेती से नहीं है, वो किसी और बिजनेस से है, अच्छा। वो बाद में खेती में आए। अच्छा। डिफेंडर देखो, डिफेंडर खेती है, पैसा है नो डाउट, इतना पैसा नहीं है हाँ। जो आप डिफेंडर है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं। बड़े फार्मर होते हैं वो ले सकते हैं, बाकी बड़े फार्मर के लिए भी तो जमीन चाहिए आपके पास, हाँ। और पुश्तैनी जमीन इतनी बड़ी होती नहीं है। हाँ। या तो किसी दूसरे बिजनेस से उन्होंने खेती में पैसा इन्वेस्ट किया है। अच्छा। और जो नए फार्मर आप बोल रहे हो कि अभी ये जो चीज़ देख के आ रहे हैं, तो पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप आने से पहले एक बार जितना हो सके उतना घूमो, हाँ। अलग अलग फार्म पे विजिट करो, आप देखो, जानकारी लो। अगर सही जानकारी नहीं होगी तो खेती में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अच्छा। क्योंकि देखो, पानी का TDS हो गया, pH हो गया, EC हो गया, ज़मीन का pH क्या है, यहाँ की ज़मीन कैसी है, 2 फुट आप अगर हॉर्टिकल्चर करते हो, तो हॉर्टिकल्चर में आप अगर ये से बड़े-बड़े पेड़ लगाते हो, तो पेड़ में आपको कितना नीचे मूद चाहिए, मूद कितना ऊपर है, ज़मीन खारी है या मीठी है, तो ये चीज़ आपको तब सीखने को मिलेगी आप जितना घूमोगे। अगर आप सोशल मीडिया पे देख के अगर आप मतलब कि ये MSK वाले ने 17 पॉली हाउस लगा दिए, हाँ। तो वैसे लगा दिए तो देखो लॉस होना ही होना है। हाँ। आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, आपको लेबर भी लानी पड़ेगी, हर चीज़ लानी पड़ेगी। तो शुरुआत है यही है कि आप जितना घूम सको जितना घूमो, और उससे आपको जानकारियाँ मिलेगी। आपके कहने का मतलब पहले तो चारों ओर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी पे काम करो, हाँ, और उसके बाद अगर आपको देख के इंस्पायर हो तो नो डाउट वो यस, पहुंच सकता है, अच्छा सर्वाइव कर सकता है। कर सकता है। मेरे पास बहुत आते हैं फार्मर, पर डे के 3 से 4 फार्मर आते हैं, उनको मैं सारी जानकारी देता हूँ कि आप इस टाइप से करो, वो करो। सिखाते हो आप यहाँ पे? यस, पूरा सिखाते हैं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया आपने ये। इस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा खर्च किस पर आता है? सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो है लेबर पे। लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। लगने का कारण ये है कि देखो, फसल आपने लगा दी, चलो मान लो ये पॉली हाउस है, पॉली हाउस में आपने फसल लगा दी, फसल आज आपने बीज लगाया, वहाँ से लगा के जब फसल मंडी नहीं जाएगी वहाँ तक पूरा पैसा आपका लगता है। बीज हो गया, खाद हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, बाकी सबसे ज़्यादा पड़ती है वो लेबर पड़ती है। अच्छा। क्योंकि लेबर को आपको खुद को स्टार्टिंग से पैसा देना पड़ता है। लेबर का काम है सुबह काम पे आए, शाम को उनको दिहाड़ी चाहिए। हाँ। तो आपको दिहाड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो दिहाड़ी नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या। अच्छा। तो एक वो आपका मोटा पैसा उसमें चला जाता है। अच्छा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। मतलब कमाई हाथ में आने से पहले अपनी जेब से काफ़ी सारा एक काफी कमाई का। ज़्यादा बड़ा पैसा जाएगा, जितनी बड़ी खेती करो उतना बड़ा पैसा जाएगा, मिलेगा बाद में। हाँ। वो तो भाव पे डिपेंड है, आपकी फसल पे डिपेंड है, फसल हाँ। अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, उस पर डिपेंड है। आने वाला पैसा तो कहने का मतलब भविष्य के गर्भ में है, बट हाँ। आपको आज देना है, आज देना है, और उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा जाता है लेबर कॉस्ट पे जाता लेबर है। कॉस्ट पे सबसे बड़ा। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे पर डे के 2 से 3 जो यंगेस्ट फार्मर है, जो बिगिनर फार्मर है, वो आते हैं आपसे सीखने के लिए। ऐसा कोई एग्जांपल जो आपने उनको सिखाया हो और आज वो अच्छा कर रहे हैं, आपका मतलब उसको देखकर दिल खुश हो रहा है कि हाँ मैंने सिखाया उसको? नहीं, ऐसे बहुत है, मैं भी उनसे सीखता हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने उनको सिखाया है। हाँ। बाकी मेरा देखो मानना ये है कि भाई जहाँ हो जितना हो सके उतनी अच्छी जानकारी और सही जानकारी देनी। तो हम मेरे साथ आए और उन्होंने बताया कि भाई मैं ये खेती करना चाहता हूँ, ये करता हूँ, तो हमने बस मुझे उनको सही गाइडलाइंस किया, आप इस समय ये टमाटर लगा दो, ये लगा दो, इसमें आपको बेनिफिट होगा। साथ में इस टाइम आप लो टनल में ये खरबूजा लगा दो, जो जिसको अगेती खरबूजा बोलते हैं। तो डेफिनेटली उनको अच्छा इसमें फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो वो मेरे पास आके मेरे से मिलते हैं, मेरे को बताते हैं कि भाई ये चीज़ है। कुछ चीज़ तो मैं उनको वीडियो में बताता हूँ कि भाई ये चीज़ आप यूज़ करो, ये करो, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ। तो आप मानोगे नहीं कि वो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की, एक ऑर्गेनिक चीज़ थी। हम अहमदाबाद कुछ मेले में गए थे, एग्जीबिशन में, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ मिल रही थी, जो एक वॉर्म्स आते हैं, वॉर्म्स, और ये जो जीवामृत हो गया, ये हो गया, इस टाइप में मिलते थे। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया भी मिल रहे थे वहाँ पे। तो वो वीडियो बनाया मैंने। हाँ। बाकी वो मैं खुद लेके नहीं आया। अच्छा। बाकी जो मेरा वीडियो देख के
जो हमारे किसान हैं विष्णु भाई देवासी, उन्होंने वो चीज़ अपने खेत में यूज़ की, उनको रिजल्ट अच्छा मिला। तो जब वो मेरे को मिलने आए तो उन्होंने बताया कि सर आपने वो चीज़ बताई थी, वो चीज़ बहुत बढ़िया अच्छी है। अच्छा, आप मानोगे नहीं, उनके कहने से अब मैं वो यूज़ कर रहा हूँ अच्छा, और वो बैक्टीरिया मेरे यहाँ मैं खुद बना रहा हूँ। अच्छा। तो और उनसे ही मैंने वो बोतलें मँगवाई, क्योंकि मैं खुद वहाँ गया था, वहाँ हाँ, फ्री में बाँट रहे थे। हाँ। बाकी मैं वहाँ से लेके नहीं आया। बाकी इन्होंने कहीं से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से बोतल लाई, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप भी वहाँ से लेके आओ तो मेरी भी लेके आना। जैसे कि आपने अभी बात की वो आप हुँ। जीवामृत लेके आए थे। ये बैक्टीरिया वैसे करते क्या हैं? कहाँ पे कौन-सी फसल में? जैसे ये कि आपकी ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपकी जैसे रूट्स जो नीचे जड़ें होती है, हाँ, जड़ों को मजबूत करते हैं। पौधे का विकास अच्छा रहता है हाँ। उससे। तो उससे क्या आपको ये जो केमिकल डालने पड़ते हैं यूरिया, डीएपी वगैरह, इनकी मात्रा आपको कम हो जाती है, अगर अच्छा, वो ज़्यादा डालते हो, इसलिए ये बनाना चाहिए। और बहुत नीके बराबर बनता है। इसको बनाने में जैसे कि बैक्टीरिया आते हैं, हाँ, एक बार लाने पड़ते हैं, वो आपने डाल दिया, उसमें गौमूत्र 5 लीटर गौमूत्र डाल दो, साथ में 2 केजी बेसन डाल दो, हाँ। 2 केजी गुड़ डाल दो, और जो गाय की छाछ होती है, खट्टी छाछ, 2 से 3 लीटर छाछ ले लो, उसको आप सारा डाल दो और उसमें वो बैक्टीरिया डाल दो। फिर फिर? उसको आप हिलाते रहो। हाँ, अगर राइट हैंड साइड में हिला रहे हो तो राइट हैंड साइड में आपको हिलाना है। हुँ, वापस आपको लेफ्ट में नहीं हिलाना है, हुँ, बाकी बैक्टीरिया मर जाएँगे। एक साइड में आपको डेली हिलाना है हुँ, और उसको छाँव में रखना है। हुँ, वो 7 दिन के अंदर वो बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। तो आपने 200 लीटर का ड्रम लिया था, इसमें ये डाल के जो पानी डाला था, हुँ। फिर आप उसको ड्रिप के माध्यम से, या आप जो फ्लड इरिगेशन करें उसके साथ आप आपकी फसल को दे दो, तो आपको यूरिया, डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये ये एक पूरा एक ऑर्गेनिक ही मेथड है। ऑप्शन और है। हाँ, और फिर जो आपको जो दूसरी बार जो बैक्टीरिया बनाना है, हाँ, वो बनाने की ज़रूरत नहीं। जो नीचे आपने जो पूरा 200 लीटर ड्रम है, हुँ, आपने पूरा उठा दिया, अंदर जो 5 लीटर आपने रखा था पानी, वो अंदर 5 लीटर पानी है, उसके अंदर वापस ये छाछ, गुड़ वगैरह डाल के वो बनाते रहो। ऐसे आप 2-3 ड्रम यूज़ कर लो, तो आपको डीएपी, यूरिया हर चीज़ की ज़रूरत कम रहेगी। अच्छा, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हो। हुँ, तो स्प्रे भी करूँ तो पौधे से भी ये क्या है, खुराक लेते हैं। हाँ, तो पौधे पे भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे, धूप जैसे गिरेगी तो पौधे की पत्ती साइज़ अच्छी रहेगी, हाँ। कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। तो ये काम करता है। आप अभी यूज़ कर रहे हो ये जो हाँ, बैक्टीरिया वाला? ये पूरा कर रहा है। आप हमें अभी ये बताइए कि एक सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए बिज़नेस माइंडसेट का होना कितना ज़रूरी है? हाँ, देखो ये बात भी सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो डिसिप्लिन, हुँ, अगर आप कोई भी किसान अगर खेती करता है, तो उसको पहले खुद में बदलाव होना ज़रूरी है। हर चीज़ समय पे होनी चाहिए, कि इस समय होनी तो इस समय होनी चाहिए। अगर आप समय के पाबंद रहोगे, हर चीज़ आप समय पे करोगे, तो एक तो ये करना आपको। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबर आपकी 9 बजे आ रही है तो 9 बजे आनी चाहिए। हुँ, नहीं, 6 बजे छुट्टी हो रही है, 6 बजे छुट्टी कर दो उनकी। एक डिसिप्लिन रखोगे तो डेफ़िनिटली इसमें अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। मतलब आपके कहने का मतलब फार्मिंग के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। बस मेन चीज़ ये डिसिप्लिन, आप अगर डिसिप्लिन सही रखोगे हाँ, और सबसे अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छा, आपके साथ लेबर जो काम कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रखोगे, हाँ। तो भी आपको बढ़िया रहेगा। और बिज़नेस माइंडसेट की क्या ज़रूरत पड़ती है इसमें या फिर नहीं, इसमें थोड़ा इमोशनल होना भी ज़रूरी है। अच्छा, आप जो भी आपके साथ जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनको एक फैमिली की तरह रखो आप, अच्छा, तो आपको डेफ़िनिटली ये लोग अच्छा रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि उनको हाँ, लगेगा खुद का काम है। हुँ, अब बार-बार आप देखो बिज़नेस में क्या होता है, उसमें सिर्फ़ ओनली फॉर प्रॉफ़िट दिखता है। हाँ, जो सेल्समैन काम कर रहा है उसको टारगेट दे दो, ये कर, ये कर। हम यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं देते। हाँ, हम बस यही करते हैं कि भई तू जितना हो सकता है वैसे कर, और उसको फैमिली की तरह रखते हैं, तो उसको लगता है कि यार ये पोली हाउस मेरा ही है, हाँ, मुझे ही मेहनत करनी है। अच्छा। तो बस उस हिसाब से अपन रखते हैं, बिज़नेस माइंड का नहीं रखते। बस ये डिसिप्लिन्ड और टाइम से टाइम हम चीज़ की हुँ, ध्यान रखते हैं बस। मतलब कहने को आपका सक्सेस मंत्र बहुत अच्छा है कि धरती को माँ की तरह रखो और यस, लेबर को फैमिली की तरह रखो, फैमिली की तरह तो रखो। दोनों ही आपको अच्छा प्रॉफ़िट ऑटोमेटिक दे ही देंगे। देखें, देखें। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। बहुत धरती बढ़िया, माता बहुत है बढ़िया। और ये जो अपने साथ जुड़े हैं, हाँ, अब ये अपन को पता नहीं ये किसके भाग का अपन को मिल रहा है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही अच्छे विचार हैं आप। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था कुछ लोगों को देखकर या फिर आपके अंदर से इनिशिएटिव आया था सोशल मीडिया का। तो क्या आप आज के किसानों को कहना चाहेंगे कि क्या उनके लिए भी सोशल मीडिया उतना ही ज़रूरी है फार्मिंग के साथ या फिर सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैं तो हर किसान को जो भी है, उनको सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है। हाँ, देखो मैं नो डाउट ये कहता हूँ कि भई आप फ़ोन इतना यूज़ मत करो, वो मत करो। बाकी देखो फ़ोन पे जो जानकारियाँ मिलती है वो हर 1 सेकंड में मिलती है। जैसे कि आपने
आप जोधपुर से यहाँ आए हो, हाँ। आपने कोई वहाँ से फोटो पोस्ट की है कुछ किसी भी भाव के रिलेटिव, तो वो सोशल मीडिया पे ही दिखता है। और जो भी यंग किसान हैं, अगर इस समय अगर वो अपनी खेती करते हैं तो उसको डेली एक फोटो अपलोड करना जरूरी है। उससे क्या, एक तो उसकी खुद की मेमोरी रहती है कि मैंने आज से 2 साल पहले इस समय ये लगाया था, इस समय ये लगाया था। अगर चलो वो वीडियो नहीं बोल सकता है कि भाई वो मुझे आवाज़ सही नहीं है, मुझे यार वीडियो बनाना सही नहीं आता है, तो वो ये कर सकता है, वो डेली फोटो अपलोड कर सकता है, मैंने इस समय ये लगाया ये लगाया। या तो उसके नीचे कमेंट्स आएंगे कि भाई तेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि फोटो में कुछ अगर पौधे में बीमारियां होगी तो कोई नई जानकारियां उसको मिलेगी। ये एकदम सही कहा आपने, तो क्योंकि वो वहाँ से फोटो अपलोड करेगा तो आपको हाँ, पता चल जाएगा कि पौधे में कौन सी जो नए बीमारी बैक्टीरिया पनप रहे हैं। तो नए नए जैसे अच्छे अच्छे फार्मर है तो वो भी कमेंट्स करते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये स्प्रे कर दो, ये कर हाँ। दो। तो सोशल मीडिया पे हर यंग फार्मर को आना चाहिए और डेली, मैं तो सबको डेली वीडियो बनाने चाहिए। हाँ। अपने फार्म का तो नाम भी रहेगा और साथ में काम भी रहेगा और अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। हाँ। वैसा आपके साथ कभी हुआ कि आपने किसी पौधे का या फिर किसी वेजीज का वीडियो बनाया और आपने उस वीडियो में बोला कि मेरे वेजीज के अंदर ये कीड़े या फिर बैक्टीरिया लग गए, और उसके ही कमेंट सेक्शन में किसी किसान भाई ने आपको बता दिया कि ये वाला बैक्टीरिया बहुत ऐसे जाएगा? बहुत से ऐसे है जिसमें मैंने चीज़ डाली है, लोगों ने मुझे बताया है, मैंने उसको यूज़ भी किया, जिसमें ऑर्गेनिक भी थे और इस टाइप के भी थे, हम दोनों यूज़ किए हमने। अच्छा। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। अच्छा, जी, मतलब कुछ कमेंट में दवाई ही सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, हाँ। कुछ दवाइयाँ भी हमें बताते हैं, वो लोग ये करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ कि एक ओरोबेंकी होता है, हाँ। जो जड़ पे ज़िंदा रहता है। तो वहाँ पे हमें किसी किसान ने कमेंट्स किया था, बहुत से किसान ने कहा यूरिया डाल दो, वो डाल दो, वो डाल दो। हर कमेंट आता, एक कमेंट्स आया था मेरे पास कि ये चीज़ डाल दो। हमने वो डाली, वो पूरा खत्म हो गया। अच्छा। लिटरली आप मानो कि मैंने उसका वो वीडियो मेरा कम से कम 5 मिलियन गया था और 5 मिलियन के मेरे पास 1000 कमेंट्स थे, वो मेरे सारे पढ़े थे, क्योंकि मुझे उसकी इलाज मेरे पास नहीं था ओरोबेंकी का। हाँ। तो मैंने हर प्रयोग किया और लास्ट वाला वो प्रयोग किया, सक्सेस हो गया। फिर मैंने पूरे प्लॉट में वो यूज़ किया। अच्छा। तो आज एक भी ओरोबेंकी नहीं है। तो ये ताकत सोशल मीडिया की है। कुल मिला के सोशल मीडिया का बहुत सही यूज़ कर रहे हो आप। हाँ। आपकी लाइफ का सबसे प्राउडफुल मोमेंट था जो कौन सा था? वो था कि हमने एक बार खरबूजा लगाया था ग्रो कवर में, वो अच्छा हुआ था। तो एक वो था कि फिर हमने अगेती खरबूजा किया, अच्छा निकला। अच्छा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा मिला था उसमें। अगेती किया तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अच्छा, एक ऐसा दिन जो याद करके आज भी आप इमोशनल हो जाते हो? वही मूंग अच्छा। मूंग की कटाई हमने की थी, वो वाला मोमेंट आज भी देख के होता है। उस अच्छा। दिन ही मैंने चीज़ कसम खाई थी, बनना तो गोल्ड मेडल से बनना, बाकी कुछ नहीं। आपकी सबसे फेवरेट फसल कौन सी है टमाटर। और क्यों है? बस जब जब टूटे हैं तो टमाटर ने ऊपर हाँ, लाया हमें। जब जब किसान टूटा है तो टमाटर ने ही ऊपर उठाया है। हाँ। आपकी सबसे हार्ड फसल जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया हो? किसान के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं है। हाँ। बस हर चीज़ को आप जुनून और मस्ती से करो, मजा आ जाएगा। फिर भी कोई एक फसल जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो और प्रॉफिट उतना नहीं मिला हो, सुकून उतना नहीं मिला हो? वो यार खीरा ही है। खीरा ही है? हाँ। क्या हुआ था उसमें? नीमाटोड है, बहुत बहुत सारी बीमारियां आती है। अच्छा। एक को संभाल तो दूसरी तैयार हो जाती है। अच्छा, फसल से ज़्यादा बीमारियों से लड़ना पड़ता है। Yes. एक वर्ड में बोलना चाहोगे आप इस फार्मिंग को, तो प्रॉफिट पसंद ज़्यादा करोगे या फिर पैशन? नहीं, सुकून। सुकून। प्रॉफिट और पैशन दोनों को छोड़ के सुकून। सुकून। जैसा कि आपने बताया सुकून के लिए करो। खेती सुकून के लिए ही करो। अच्छा। कोई फोन आता नहीं, किसी के कोई हेडेक नहीं, आपको किसी इंसान की प्रॉब्लम नहीं, खाली पेड़ों से प्रेम करो, पौधों से प्रेम करो। हाँ। तो आपको एक आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। बिल्कुल, कोई टारगेट का झंझट नहीं, कुछ नहीं है। कोई प्रॉफिट की मातामारी नहीं, नहीं, सीधा केवल सुकून चाहिए। सुकून चाहिए, पैसा बाद में आ जाता है। अगर आजकल के जो भी किसान ये खेती कर रहे हैं या फिर आप भी जो खेती कर रहे हैं, उस पूरी फार्मिंग को एक वर्ड में डिफाइन करने का बोलोगे तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे आप? सुकून। फिर से सुकून। सुकून और शांति। सुकून और शांति। हाँ। ये सारे फार्म हाउस को मेंटेन करने के बाद इतना सारा मैनेज करते हो, तो आज के जो यंग बिगिनर फार्मर है उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? कोई भी अगर नया किसान खेती करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो इस खेती के बारे में जानना ज़रूरी है कि खेती कैसे होती है, किस टाइप से होती है। खाली सोशल मीडिया पे देख के आप इसने इतने कमा दिए, 2 करोड़ इसमें मिल गए, 4 करोड़ उसमें मिल गए, वैसा कुछ नहीं है। खेती में इतना पैसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं 5 करोड़ कमा दिया, 6 करोड़ कमा दिया, खेती में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती है, आपको चैलेंज बहुत ज़्यादा आते हैं, हर चीज़ के, बीमारियों के बारे में आता है, वो बताए। वो जब आप इस फील्ड में आओगे ना, एक छोटा बच्चा कैसे बड़ा होता है, वैसे ही पौधे को ही आपको पूरा बड़ा करना पड़ता है, उसमें हर बीमारी का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम आती है,
हाँ जब वो नया फार्म आता उस चीज़ को झेल नहीं पाता, ना खुद का करोड़ों का लॉस करके वो बंद करता है, फिर वो कहता है खेती में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो वही रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी किसान आना चाहता है, पहले आप मेरे पास भी आ सकते हो, या मेरे पास नहीं आ सकते हो तो आप और अन्य किसानों के पास जाओ और खेती सीखो। पहले वहाँ जाके देखो, आप खुद अगर जाके देखोगे तब आप खेती की नज़रिए से आप अगर खेती को देखोगे तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पैसा भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा भी है, पैसा मिलेगा, बाकी पहले सुकून मिलेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, पहले सुकून मिलेगा, फिर जेब से पैसा जाएगा, फिर आएगा। फिर आएगा। कहने का मतलब ये है। कोई भी किसान अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं उनको फ्री में इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैंने नंबर दे दिए मेरे, और मेरी जो आईडी है वो है MSK फार्म्स करके है, आप जाके वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको मेरे फार्म पे आना है तो मेरा जो फार्म है वो कानपुरा गांव के अंदर है, तहसील सुमेरपुर है, जिला पाली, राजस्थान में है। आप कभी भी आ सकते हो, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हो MSK फार्म्स, वहाँ पे भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और आप मेरी आईडी पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको खेती के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे फार्म पे आके विजिट करना चाहते हो तो आप निःशुल्क विजिट कर सकते हो, और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे में आपको मेरा नंबर दे दूंगा, उससे आप कांटेक्ट करके ज़रूर आए, आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।